गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सबका सक्सेस मास्टर क्लास में स्वागत है। ठीक है, तो मैं आज आप सबको बताऊंगा कि आप सबका बोर्ड में पेपर जो है वो किस तरीके से आता है सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, वो मैं आप सबको सबको बताऊंगा, तो आप सब ठीक से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे मैं आज आप सबको साइंस का बोर्ड का जो पेपर है ना 2024 का है, ठीक है, वो मैं दिखाऊंगा कि साइंस का बोर्ड का जो ना 2024 का पेपर है वो किस तरीके से आया था। ठीक है, तो आप सब प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आप सबको सारी चीजें सारी बातें अच्छे से समझ आ जाएंगी। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोर्ड में आप सबके 20 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, बोर्ड में आप सबके 20 एमसीक्यूज आते हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा लघु उत्तरीय, फिर दीर्घ उत्तरीय। यही 3 तरीके के आपके बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, यही 3 तरीके के आप सबके बोर्ड में जो है क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब फिर साइंस में आप सबका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए। साइंस में आप सबका जो एमसीक्यूज है वो बहुत सारे बच्चों को समझ नहीं आता है, मतलब याद रहता है या फिर आता है पर उसका आंसर क्या है नहीं पता रहता है। तो फिर देखिए, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये 3 तरह का आपका केमिस्ट्री में से 6 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, फिजिक्स में से 7 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और फिर बायो में से 6 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो आपका ऐसे जो है आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 6 6 12 12 6 18 19। देखिए, तो आप सबका केमिस्ट्री में 7 क्वेश्चन पूछता है, फिजिक्स में 6 क्वेश्चन पूछता है, और फिर बायो में 6 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है फिजिक्स पे। ठीक है, तो मैं लाता हूँ पेपर। ठीक है, आप सब देखिएगा। देखिए, ये आप सबका बोर्ड का साइंस का क्वेश्चन पेपर है। ये पहले आप अच्छे से ये चीज पढ़ लीजिए। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप सबको अपना रोल नंबर लिखना है। ठीक है, जो बोर्ड का आप सबका रोल नंबर है, यहाँ पे आप सब रोल नंबर लिखेंगे, फिर उसके नीचे आप सब अपना नाम लिखेंगे, फिर जो टीचर रहेगा उस क्लास में, ठीक है, जो एग्जामिनर बैठा रहेगा वहां पे, वो आके यहाँ पे साइन करता है। ठीक है, कि आप लिखे हैं कि नहीं। और फिर आप सबको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप सबको क्या करना है, जो निर्देश है ना, निर्देश, पूरा निर्देश पढ़ना है। ये निर्देश पढ़ने से क्या होगा, आप सबको आधी से ज्यादा बातें जो है समझ में आ जाएंगी कि बोर्ड के पेपर में आपको कैसे लिखना है, कौन कौन से रूल का पालन करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, हाइलाइटर का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, व्हाइटनर का प्रयोग करना है कि नहीं करना है, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करना है कि नहीं करना है, जो भी बातें हैं ये सब इसमें लिखिए, आप सब पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर देखिए आपका बहुविकल्पी प्रश्न है। देखिए, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। लिखा है कि अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है फिजिक्स के विद्या में है, ये विद्या का क्वेश्चन है। ठीक है, अब फिर मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूं। देखिए, दूरदृष्टि दोष का क्वेश्चन, क्या आपका दूरदृष्टि दोष का क्वेश्चन। ठीक, ये आपका दूसरा है फिजिक्स का, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यहां तक जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अच्छे से देख लीजिए, ये आपके बहुत काम में आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं केमिस्ट्री। ये आपका केमिस्ट्री के साथ क्वेश्चन, इसमें जितने क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, जितने क्वेश्चन दिए हैं 90% क्वेश्चन जो है जो आपके विद्या में दिया है, विद्या में जो भी एमसीक्यूज दिया है 90% क्वेश्चन उसके हैं। कि आप इसका भी जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप सबको आगे बताता हूँ बोर्ड में। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट आते हैं बायोलॉजी। ठीक है, देखिए, ये आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन है, आप इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और जो बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, वो घर पे जाके वो अपने घर पर ये वीडियो देखने के बाद ये पूरा जो है क्वेश्चन पेपर सारा सॉल्व करेंगे, A to Z सॉल्व करेंगे, और देखिए आपको कितना क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे हैं। ठीक है, अब फिर हम आते हैं खंड व यानी क्वेश्चन से। देखिए, आपके ये 3 जो है न्यूमेरिकल्स हैं, ये 3 फिजिक्स का जो है न्यूमेरिकल्स हैं। ये आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, ये आप एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये 3 न्यूमेरिकल्स हैं। फिर आपका घरेलू वैद्युत, ये जो है, या फिर ये क्वेश्चन करिए, ठीक, या फिर
करिए या फिर ये करिए, आपको दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पे सॉल्व करिएगा। फिर आपका नीचे जो है वो भाग 2 में केमिस्ट्री है, एक बार इसका भी क्वेश्चन देख लीजिए सब, ठीक है। फिर केमिस्ट्री देखिए, क्वेश्चन जो है बहुत आसान सा है, बहुत आसान होते हैं। नीचे भी है आपका केमिस्ट्री, फिर नीचे आप सबका बायोलॉजी है। ये आप क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिएगा हो सकेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसको डाल दूंगा, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी थोड़ी खराबी आ गई है जिससे मैं डाल नहीं पा रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में अच्छे से, ठीक है। फोटो साफ नहीं आ रही है, देख लीजिए, इसलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सॉल्व करिएगा। फिर देखिए ये आपका एक पेज में जो है, एक पेज में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। एक पेज में आपका क्वेश्चन पूछेगा और ये जो पीछे 2 पेज है इन सब में आप सबका जितना भी एमसीक्यूज है वो पूछेगा। अब फिर यहाँ से क्या करेगा, ये आपका इंग्लिश में आएगा क्वेश्चन पेपर, तो ये आपको टच नहीं करना है, ये एकदम टच नहीं करना है, ठीक है। ये जो भी ये ना उन बच्चों के लिए है जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको टच नहीं करना है, जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है पीछे वही क्वेश्चन यहाँ भी लिखा है, सारा एमसीक्यूज लिखा है और फिर सारा क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है। तो आप ये अब आपको करना क्या है, देखिए अब आपको क्या करना है। अब जो विद्या, जितने बच्चे के पास विद्या है वह विद्या से जितना भी एमसीक्यूज है, जितने भी चैप्टर का एमसीक्यूज है उन्हें रट डालें। एमसीक्यूज जवान पे कर लीजिए। जो फिजिक्स में बहुत सारे एमसीक्यूज ऐसे भी हैं जिसे सॉल्व करने के बाद हमें जो है पता चलता है, लेकिन आप इतना पढ़ लीजिए कि बिना सॉल्व किए ही आपको उसका आंसर याद हो। क्वेश्चन देखते ही आपको उसका जो भी आंसर है याद आ जाए, ठीक है। तो इतना पढ़िए एमसीक्यूज, आपका 20 नंबर जो है एमसीक्यूज में 20 नंबर आ ही जाए, 20 में से नहीं तो 19 18 तो आपका आना ही चाहिए, ठीक है। इतना ध्यान से पढ़िए। अब फिर आपको इसके लिए करना क्या है कि आपका एमसीक्यूज पूरा तैयार हो जाए दिन भर में 4 बार, ठीक है। दिन भर में 4 बार आपको स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, ठीक है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक रिवीजन करना है, बस पढ़ना है। और पढ़ना ऐसे है कि आपके माइंड में हो जाए, ठीक है, ठीक है। और फिर आपको 4 बार दिन भर में पढ़ना है और फिर रोज यही करना है, आपको 4 बार पढ़ना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा आपका 10 दिन के बाद आप एमसीक्यूज उसको सुना सकते हैं। देखिए रटना नहीं है, ठीक है, रटना नहीं। अब जैसे एक ही क्वेश्चन को लेके लगे रटने जब तक याद नहीं, पढ़ते जाना है। टोटल लाइन बाय लाइन सारा एमसीक्यूज विद्या का जो है पढ़ते जाना है। जिसको विद्या का एमसीक्यू याद हो गया, जो विद्या का क्वेश्चन लगा लिया, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं विद्या में, जितने भी डेरिवेशंस हैं विद्या में, जितने भी डेफिनेशन है विद्या में, जितने भी एमसीक्यूज हैं विद्या में, जो ये चारों कर लिया, जो ये चारों अच्छे से याद कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, एग्जाम बनकर। वो एग्जाम में कुछ भी कर सकता है। उसका साइंस में 70 में से 50 नंबर तो क्लियर है, 70 में से 50 नंबर तो क्लियर है। जितना भी विद्या में न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशन, डेफिनेशन, एमसीक्यूज, ठीक है, जो ये पढ़ लिया, ठीक है। और फिर मैं बस साइंस का ही बात नहीं कर रहा हूँ, साइंस का बस बात नहीं कर रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट के विद्या आपने लिए हैं, साइंस, मैथ, एसएसटी, हिंदी या फिर जो भी है, ठीक है, आप जितने भी सब्जेक्ट के विद्या लिए हो उन सबको रट डालिए, अच्छे से पढ़ डालिए और पढ़िए तब जब आपका पढ़ने का मन हो, ठीक है। वैसा नहीं है कि हम, वैसे तो आजकल के बच्चों का पढ़ने का मन ही नहीं होता है कभी, ठीक है, बुरा मन मानिएगा सब। तो जब आपका पढ़ने का मन हो, मतलब तब पढ़िए जब आपके माइंड में कुछ ना चलता हो। और फिर ऐसा नहीं है कि ये सामने आपका विद्या खुला है या फिर सोच कुछ और है, तो ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे आप बस अपना टाइम पास करेंगे, ठीक है। तो विद्या में जो भी दिया है अच्छे से पढ़ डालिए, मतलब विद्या भूल के पी लीजिए, कोई भी कहीं से उठा के पूछे आप सब लगा सकते हैं, ठीक। फिर विद्या पढ़ने के बाद, ठीक है, पूरा नवंबर भर विद्या पढ़ी। अब दिसंबर में आपको क्या करना है, दिसंबर में आप सबको 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगाना है, ठीक है। दिसंबर में आप सबको 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगाना है, जितने भी, और नवंबर भर पूरा विद्या याद कर डालिए कि आपको फिर दिसंबर में विद्या छूने की जरूरत ना पड़े। 5 साल का क्वेश्चन पेपर लगाइए, सारे सब्जेक्ट का सब क्लियर हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं है। देखिए पेपर आपका 2024 का पेपर है, कितना आसान पेपर आया है, कितना आसान पेपर आया है, ये आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे इसका। आप अच्छे से पढ़िए ना जूम करके, ठीक है, क्योंकि कितना आसान पेपर आया है। आप पढ़ेंगे अच्छे से इसको, ठीक है, तो आपको ये पता चलेगा पढ़ने के बाद कि भाई इसमें तो सारा क्वेश्चन विद्या का ही है, विद्या का ही सारा क्वेश्चन है। तो जो बच्चे अभी तक विद्या नहीं खरीदे हैं वो विद्या खरीद लें, क्योंकि अगर विद्या नहीं खरीदेंगे तो उनका भाई बहुत पीछे हो जाएगा। क्योंकि जो एनसीईआरटी का बुक होता है या फिर एनसीईआरटी बेस्ड बुक होते हैं उनमें बहुत लिखा रहता है, ठीक है। देखिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ, उसका बुक है यहाँ पे, ये जो है क्लास 10 का साइंस का बुक है। देखिए क्लास 10 का साइंस का बुक है, इतने मोटे में है ना,
क्लास 10 का साइंस का बुक है, ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड था। अब ये देखिए विद्या क्लास 10 का, इसका मोटाई देखिए। अब जितना जितना भी इसमें दिया है, जितना भी आपका इसमें दिया है इतने मोटे में, वही इसमें भी दिया है लेकिन पतला है। कैसे? ये जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो भी उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पूछते हैं एग्जाम में, बस वही दिया है इसमें। अब जो विद्या रख लिया वो समझिए कुछ भी कर सकता है, और इसके पीछे दो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं, आप सबको भी लगा देंगे, ठीक है। अब कोई भी दिक्कत होगी किसी भी सब्जेक्ट का 2024 का, ठीक है, 2024 का पेपर चाहिए होगा 2024 का किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट का 2024 का पेपर चाहिए होगा, मैं अपना फोन नंबर जो है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, मेरा जो व्हाट्सअप नंबर है मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप दे दूंगा, ठीक है। अब फिर आपको क्या करना है, अगर किसी भी सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए होगा तो आपको मैसेज करना है, ठीक है। आप मेरे पास मैसेज करिएगा, मैं आप सबको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन पेपर। अब जो क्वेश्चन पेपर भेजूंगा उसे आपको सॉल्व करना है, ओके। ये जो मैंने बताया आप सबको समझ में आया होगा, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।